सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्यूप्रेशर में जो आयुर्वेदिक भाग है उसमें चरक 3 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चरक 3 के जो प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे प्रोटोकॉल वो बोन के संबंध में या नर्व के संबंध में है, उस पर चर्चा कर रहे थे। और उसी के आगे हम आज अभी जो पिछला क्लास था वो भी इसी पर था। अब हम लोग उसी के आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्लिप डिस्क को हम लोग कहते हैं कि लंबोसैक्रल क्षेत्र और सर्वाइकल क्षेत्र में अगर कोई डिस्क अपनी जगह से, डिस्क माने जो इंटरवर्टिब्रल, दोनों दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क होती, जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसमें एक डिस्क होती है जिसका काम क्या है? काम वही है जो शॉक एब्जॉर्बर का है। जैसे शॉक एब्जॉर्बर आपकी गाड़ी के सुरक्षा के लिए होता है, वो उसके जर्क को महसूस करता है और जर्क को रोक लेता है, वैसे ही आपके उछलने, कूदने, दौड़ने, फांदने से जो वर्टिब्रा में परिवर्तन होते हैं उसको वो बीच में रोक लेती है और एब्जॉर्ब करती है। तो अगर, अब चूंकि ये बोन या कोई फाइब्रस मटेरियल से बनी होती है, तो अगर उसमें कहीं दबाव पड़ गया तो इस दबाव की वजह से वो भी अपनी जगह से खिसक जाती है। अभी अपनी जगह खिसकी या कोई ऑस्टियोफाइट डेवलप हो गया। ऑस्टियोफाइट माने बोन सेल को डेवलप हो गया, या अंदर का मटेरियल जो होता है जेली टाइप का वो बाहर निकलने लगा, तो वो सूख जाए, बाहर निकलेगा तो सूखेगा, जब सूख जाएगा तो अल्टीमेटली वो हार्ड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो आसपास की नर्व जा रही होंगी उनको कॉम्प्रेस करेगा। इसको स्लिप डिस्क बोला जाता है। इसके अनेक नाम हैं, डिस्क प्रोट्रूजन भी है, सिक्वेस्ट्रेशन भी है, स्लिप डिस्क भी कहते हैं, कई नामों से इसको जानते हैं। तो ये इसमें दर्द होता है क्योंकि कॉम्प्रेशन होता है नर्व सिस्टम, नर्व का। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, ऊपर से रूट, ऊपर से देखिए, ये ऊपर से कॉडा इक्विना माने लास्ट वाले, कॉडा इक्विना माने जहां पर खत्म होती है, तो वहां से ये नीचे नर्व जाती है। और जो कॉडा इक्विना का वो हॉर्स टेल बोलते हैं इसको, एक्चुअली हॉर्स टेल। तो हॉर्स टेल की तरह होती है, ये फ्री होती है, जहां पर आपका वो नहीं आता है, क्या कहते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं आती है। स्पाइनल कॉर्ड पहले रुक जाती है, तो उसके बाद ये दिखाया गया है कि वर्टिब्री अंदर जा रही है। तो लंबर रूट जो दिखाया, नॉर्मल डिस्क के ऊपर दिखाया, डिस्क है बीच में कवर ऐसे है, लेकिन नीचे में हार्निएटेड डिस्क मतलब इसने क्या किया, इसका शेप डिशेप हो गया। तो इसने क्या किया, बगल में जो नर्व जा रही है उसको कंप्रेस कर दिया। अब ये नर्व जा रही है, उसमें पेन हो जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी ब्रेन को। ये उसी का रूट दिखाया हुआ है। तो इसी तरह देखिए, फिर दूसरा अब ऐसे दिखाया, वर्टिब्री है, 2 वर्टिब्री है, उनके बीच में नॉर्मल डिस्क दिखा दिया है। अब ये नर्व रूट जा रही है, देखिए नर्व रूट दिखाया ना, ऊपर से नीचे जा रही है। ये देखिए, ये आई और ये बाहर निकलेगी ना, शरीर में तभी जाएगी जब बाहर निकलेगी, जो प्रोटेक्शन है उसके बाहर निकलेगी तभी तो जाएगी, तभी शरीर में जाएगी। तो वहां निकलने के रास्ते में मान लीजिए कल को कोई बात होगा, हार्निएटेड डिस्क देखिए, उसने जो डिस्क का शेप डिशेप हो गया, तो उसने क्या किया, इस नर्व को दबा दिया है। देखिए दाहिने तरफ बनो, हार्निएटेड डिस्क प्रेसिंग ऑन ए स्पाइनल नर्व रूट, उसको दबा दिया, तो दबाने से दर्द होगा, यही दर्द कहलाता है हम लोगों का, ये कॉम्प्रेशन है। इस तरह बहुत से लेवल पे होते हैं। तो ये उनका दिखाया गया है चित्र, आप इसको देखिएगा। लेकिन ट्रीटमेंट हम अब
देखिए सामान्य उपचार क्या है, लंबर सैक्रल क्षेत्र संबंधित को लेफ्ट आरएफ, हम लोग ने फिर वही देखे लेफ्ट आरएफ के ज्वाइंट, हम लोग क्या मान रहे हैं सामान्य लेफ्ट आरएफ में क्या है, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में लेफ्ट आरएफ। अगर लंबो सैक्रल हम लोग ने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में कि जब भी कभी आपको सैक्रल में करना होगा लंबो सैक्रल में तो नीचे वाले में करेंगे, कफ जॉइंट में करेंगे, अगर थोरेसिक में करना होगा तो बीच वाले में करेंगे, और अगर सर्वाइकल में करना होगा तो करेंगे। ये हमारा पहला बेसिक था। तो वही कह रहे हैं सामान्य उपचार ये है कि लेफ्ट आरएफ के जॉइंट में, क्योंकि लंबो सैक्रल की बात कर रहे हैं, और उसमें हमारा ट्रीटमेंट देखिए स्लिप डिस्क क्या है वही देखिए, 2-5 सीडेट 1-7 टोन, क्या है ये, नाभि, नाभि सेंटर करना ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का देखिए, ट्रीटमेंट के मैंने जो अपनी पोजीशन से हट गया उसको पोजीशन में ले आने के लिए ओरिजिनल पोजीशन में करने के लिए 2-5 टोन, ठीक है। और दूसरा सर्वाइकल संबंधित, अभी इन्होंने कहा सर्वाइकल में तो लेफ्ट आरएफ वी ज्वाइंट, वही हमने कहा लेफ्ट आरएफ वी ज्वाइंट में वही वाला 2-5 सीडेट 1-7 टोन, और 0-9 सीडेट आपका हमेशा इन्फेक्शन के लिए है, ठीक। ट्रीटमेंट संजय जी नोट, संजय जी हैं ज्वाइन किए हुए हैं? हाँ जी सर। ठीक, संजय जी आप नोट कर लीजिए। हम लोग वात पित्त कफ के आधार पर भी कभी कभी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वात हमारा 1-2 है, पित्त हमारा 3-4 है, और कफ हमारा 4-5 या 5-6 है। तो वात को घटाना हो तो पित्त या कफ को घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पित्त को घटाना है तो वात और कफ को बढ़ाना पड़ेगा, अगर कफ को घटाना है तो वात को या पित्त को बढ़ाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि जब पित्त की स्थिति होती है तो पित्त इन्फ्लेमेशन कहलाता है। हम ट्रांसलेट करिए मॉडर्न साइंस से, इन्फ्लेमेशन यानी दर्द, यानी ये हमारा सेकेंड स्टेज हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसका ट्रीटमेंट सामान्य ट्रीटमेंट देते हैं 2-3 सीडेट 1-4 टोन, बोलिए देते हैं ना जी। 2-3 माने अग्नि घटाया, और हम लोग ने क्या कर दिया, उसका जल बढ़ा दिया। तो ये इसी का हम लोग एक्सटेंशन करते रहते हैं, एनर्जी ऐड करते रहते हैं। है यही बेसिक क्या है प्रिंसिपल, कि अगर कभी आपको कोई, हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, इसको हम लोग नोट कर लीजिए, इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट जब कोई करते हैं तो 2-3 सीडेट 1-4 टोन करते हैं। इसी की एनर्जी हम घटाते बढ़ाते, इसमें और बढ़ा देंगे, दूसरा कर देंगे, वो अलग पॉइंट है, लेकिन है बेसिक यही है। नंबर 2, एक हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक रक्त बहता है, ठीक है, इसको हम लोग धर्मांतरी में सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट हमेशा होता है 4-5 सीडेट 3-6 टोन। 4-5 माने कोई भी रुकावट, 4-5 माने कफ, कोई भी रुकावट, उसको हमको खत्म करना है तो हमको 3-6 को बढ़ाना है। यानी 3-6 माने 3 माने पाक प्रभाव, प्रकाश वर्ण, और दूसरा 3 का अर्थ यह है कि सही को सही करना, जिसको व्यवस्थित रूप दे देना, ये उसका एक तरीका है। तो ये वाला तरीका हमको जानना पड़ेगा। तो 3 हमारे 2 हो गए, एक तो हो गया 2-3 सीडेट 1-4 टोन, ये हमारा हो गया किसका, इन्फ्लेमेशन का। दूसरा होगा सर्कुलेशन का, यानी सर्कुलेशन माने 4-5 सीडेट 3-6 टोन। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। तो नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन। तो बेसिक 3 उपचार हैं। अगर धीमा दर्द है तो हम लोग मानते हैं कि सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर तेज दर्द है तो हम लोग मानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम का दर्द, ठीक। उसी के हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो 2-5 सीडेट 1-7 टोन नाभि का ट्रीटमेंट है। जो कोई भी स्लिप हो जा रही है तो उसके लिए डिस्क में उन्होंने सामान्य दे दिया। सर्वाइकल संबंधित उन्होंने वही कर दिया, लेफ्ट आरएफ में कर दिया, वाई बी ज्वाइंट में। ये सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 1 में लिखा हुआ है हमारा भारद्वाज में कि हमको सर्वाइकल करना हो तो वात ज्वाइंट में,
थोरेसिक करना हो तो पित्त जॉइंट में, और हमको नीचे करना हो लंबोसैक्रल में तो हमको कफ जॉइंट में करना है। उसी तरह गर्मी में करना, गर्मी के लिए करना हो तो वात जॉइंट में, जाड़े के लिए करना हो तो कफ जॉइंट में, और अगर आपको बरसात में करना हो तो पित्त जॉइंट में, ये उसमें है। अब ऑस्टियोफाइट्स हो गए। अब देखिए ऑस्टियोफाइट्स में देखना, ऑस्टियोफाइट्स और स्लिप डिस्क। अब यहां शुरू हो गया नर्वस सिस्टम। इसने क्या किया है, प्रोट्रूजन हुआ, बाहर निकल गया, कोई चीज बाहर निकल गया, स्लिप डिस्क, इसने दबाना शुरू कर दिया, नर्व को दबाना शुरू कर दिया। अब नर्व में पेन होने लगा, तो ये कहा लंबोसैक्रल क्षेत्र में, तो लेफ्ट आरएफ के जॉइंट वही रहेगा। विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, के जॉइंट। विच फिंगर इज टू बी ट्रीटेड, लेफ्ट आरएफ। ये हमारा तय है। हमको आगे केवल देखना है कि आगे 2-4, ये हमारा नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट होगा। 2-4-5-7 सीडेट, 3-7 टोन, और 0 टोन 9 सीडेट हम लोगों ने कर दिया कि कोई और कहीं इन्फेक्शन आ गया हो किसी वजह से तो वो उसका ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? यहां तक कोई क्लियर? वहां कोई दिक्कत नहीं ना? जयश्री ने ज्वाइन किया है, जयश्री चौधरी जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है, समझते रहिए। ऑस्टियोफाइट्स के कारण सर्वाइकल, फिर वही बात, कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल में लेफ्ट आरएफ वी जॉइंट, ये पहले से हमने बता दिया कि विच मेरिडियन, वात जॉइंट मेरिडियन, विच फिंगर, लेफ्ट आरएफ, काल नर्वस सिस्टम का। और 2-4-5 ये हमारा नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है। 2-4-5 सीडेट, 3-7 टोन। अब स्पाइनल कॉलम के विकास के क्रम में ये उन्होंने बताया कि ऐसे, ये देखिए अर्ली एम्ब्रायो ऐसा होता है, तो ये हमारी स्पाइन है। देखिए अब देखिएगा, ऐसी स्पाइन हमारी होती है कब? क्योंकि उसमें खड़ा नहीं होना है, उसमें लेटे रहना है, तैरना है। तो उस तैरने के समय में ये जो है एम्ब्रायो की स्थिति होती है। लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए एडल्ट होते हैं सब चेंज कर, क्यों? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार आपको बैलेंस करना है, नहीं तो गिर पड़ेंगे धड़ाम से। तो इसलिए स्पाइन जो आधार प्रदान करती है, उसी के 2 परिवर्तन होते हैं, एक सर्वाइकल में और एक आपको लंबर में। ये आपको मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, देखिए ये लाइन गई है बीच में, मिड लाइन, इस लाइन को मेंटेन करना है। इस लाइन के इधर भी बोझा रहे और उधर भी बोझा रहे, तभी हमारा शरीर संतुलित रहेगा। तो ये इसलिए परिवर्तन होता है एडल्ट लाइफ में। तो जैसे ही एडल्ट टाइम माने जैसे आप चलना शुरू करते हैं, तो चलने के लिए ये आधार चाहिए, या तो गिर पड़ेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। वहां चलना नहीं था, तो 2 परिवर्तन हुए। कौन सा? इनको कहा जाता है सेकेंडरी कर्वेचर। वन इज सर्वाइकल कर्वेचर एंड सेकेंड इज लंबर। तो ये प्राइमरी कर्वेचर, थोरेसिक का कर्वेचर वही है, देखिए ऊपर वाला थोरेसिक वही है, सैक्रल वही है, ऐसे ही था सैक्रल में, लेकिन आपका सर्वाइकल बदल गया और लंबर बदल गया। इसीलिए सर्वाइकल में और लंबर में प्रॉब्लम आती है, कारण यही है। क्लियर? आगे चलें? बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। गवंडे जी बोलो, आप बोलो। जी सर। बताना, बताइए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वाइकल लंबर क्षेत्र सेकेंडरी कर्वेचर संबंधी दोनों कारण इन क्षेत्रों की डिस्क अपने स्थान से हटती है। क्यों? क्योंकि भाई आप नेचर जो आप बना के दिया था, जैसे बना था, उससे डिफरेंट आपने किया है। ये डेवलपमेंट नेचर की वजह से, बात में प्रकृति में जब आए, संसार में आए, तब आपने किया, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब देखिए उपचार प्रबंधन विशेष और सामान्य सब है। सामान्य करना तो लेफ्ट आईएफ वी ज्वाइंट, ये हम लोग पेज नंबर कहां से मिलेगा? पेज नंबर 97 से मिलेगा, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। 97, 98, जो जितने पेज इस तरह के बीच बीच में दिए हैं, वो सब आपके ज्ञान वर्धन के लिए हैं कि कैसे ट्रीटमेंट कर। तो लेफ्ट आईएफ वी ज्वाइंट, क्यों? स्लिप डिस्क कहाँ है? L3, 4, 5 में, लंबर में, तो लेफ्ट आईएफ दे दिया वी ज्वाइंट। ये आपका वी ज्वाइंट मिलेगा लेफ्ट आईएफ के वी ज्वाइंट में, ठीक? तो ये
पेज नंबर 97 की सहायता लीजिए, तो आपको उससे मालूम हो गया पेज 97 में कि किस उंगली में करना है, तो लेफ्ट आईएफ में करना है और वी ज्वाइंट में करना है। तो हमको उंगली मालूम हो गई, मेरिडियन मालूम हो गया। हमको ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट हमारा कौन सा होगा? ट्रीटमेंट हमारा होगा नर्वस सिस्टम का 2 4 5 8 3 7 टोन तय है हमारा। अब ऊपर वाला देखिए विशेष में क्या होगा? विशेष में हम लेफ्ट आरएफ में कर रहे हैं, तो लेफ्ट आरएफ में ये हमने दिया हुआ है पेज नंबर 109 में शायद दिया है ना, ये 109 का है, ये आपका पेज नंबर 1 बाजी हो गया ना सर, अगर अच्छा सेकंड स्पाइरल है। हाँ सेकंड स्पाइरल है, उसमें दिया है ना पेज नंबर 109 वाला है ना, ये पेज नंबर 109 खोलिए तिवारी जी, उसमें है। यस सर है। हाँ अभी तो लोग पढ़ के आगे बढ़े ना उसी को, बस उसी को देखिए, तो सारे स्पाइरल पढ़े 0 से 9 तक, बस उसी पर है, उसी पे करिए और आपको तुरंत उसे यहां से नोट कर लिए तो मालूम हो जाएगा कि कौन सी उंगली और कौन से मेरिडियन और ट्रीटमेंट हो। ऐसे सब पूरा यहाँ दिया हुआ सब पेज 97 का ये वाला है, और पेज तो 97 की हेल्प लेनी है, 109 की हेल्प लेनी है। सब लोग नोट कर लें, जयश्री मैडम नोट कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन किया है कि पेज नंबर 97 98 ये सब जो जुड़े हुए हैं उन्हीं से ट्रीटमेंट हो। तो पहले दो चीजें जो हमारी आधारभूत चीजें हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में पहले याद करिए विच फिंगर टू बी ट्रीटेड, तो पहला नंबर वो हो गया। नंबर 2 हो गया विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज, तो प्रोटोकॉल लास्ट वाला प्रोटोकॉल तय है इसमें। अगर नर्वस सिस्टम है तो 2 4 5 8 3 7 टोन, अगर इन्फ्लेमेशन है तो 2 3 सेडेट 1 4 टोन, और अगर आपका सर्कुलेशन है तो 4 5 8 3 6 टोन। ये सब आपके उसी में चले आ रहे हैं। स्लिप डिस्क सब राइट साइड, अब देखिए ऊपर वाला जो लेफ्ट आरएफ वो नहीं बदलेगा, लेकिन राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको बदलते रहेगा। लेफ्ट साइड में ऊपर वाला नहीं बदला है लेफ्ट आरएफ, क्योंकि लेफ्ट आरएफ में ही ट्रीटमेंट हमारा फिंगर नंबर 6 में काल पे कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम पे कर रहे हैं, वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन लेफ्ट आईएफ पी ज्वाइंट, ये लेफ्ट साइड तो लेफ्ट आईएफ होगा, राइट होगा तो राइट साइड हो जाएगा, ये बदलता रहेगा। क्लियर? क्योंकि उसमें बाएं दाएं दोनों है। फिर ये सारा होगा। फिर अब अंत में और एक और आ गया महाश्रोतम, ये सब आप पूरा वही है, ट्रीटमेंट वही है, पैटर्न वही है, कोई अंतर नहीं है, बस केवल हमको बताना है कि ये ऐसे। नाउ कम टू पेज नंबर 137, ये महाश्रोतस मेगा मेरिडियन। मेगा मेरिडियन हम लोग समझा ना, मेगा मेरिडियन माने हुआ कि जो हमारी मेरिडियन है इनमें सब में कितनी मेरिडियन है? एक में 30 है ना, एक उंगली में 30 मेरिडियन। बोलिए हाँ या ना जी। और सब तोंडे जी हाँ या ना बोलिए। नहीं ऐसे जी मत बोलिए, 30 क्यों है? 10 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 10 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और 10 स्पाइरल, 30 हो गई, तो 30 है। तो यहां से जाने वाली कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 5 30 गुणे 150 150, और नेल चक्र और जोड़ दीजिए, नेल चक्र 10 है ना, तो 10 और जोड़ दीजिए तो 160 हो गया। तो और मतलब अभी नेल चक्रों में तो 5 है, तो मान लीजिए 5 है, 5 में 10 बचे 50 और जोड़ दीजिए, इनमें 10 गुणे 5 नेल चक्र में तो है 10 है, तो 10 बचे 50 तो यानी 200 हो गई। तो 200 को यह कंट्रोल कर रहा है कौन? 10। तो इसलिए इसको मेगा कहा गया। क्लियर? अब इसमें स्पाइनल कॉर्ड हमारे होती है नीचे
ब्रेन होता ऊपर, तो स्पाइनल कॉर्ड अगर होगी नीचे तो आरएमएम में होगा, क्यों? आरएमएम माने नीचे सामान्य, और एलएमएम माने लेफ्ट वाला होता है विशेष। क्यों विशेष और सामान्य होता है, हम लोग बता सकेंगे? कोई बताए? विशेष से पहचान होती है और नॉर्मल तो सबके लिए, जब फेस एक सबका अलग अलग है, Yes. वो विशेष है। हाँ, जो ऊपर वाला भाग है वही तय करता है कि हम कैसे हैं या हम कौन हैं, तो इसलिए वो विशेष है। तो विशेष के लिए हमारा लेफ्ट एलएमएम बायां हाथ और राइट एमएम, ठीक है। ये ब्रेन के लिए स्पाइन नीचे जब भी करना हो तो स्पाइन का आरएमएम में करना है, नोट कर लीजिए, स्पाइन का आरएमएम और ब्रेन का एलएमएम। अब चलिए आगे, ये पूरा आ गया। अब ये और वो बिल्कुल जैसे पेज नंबर 109 में देखा था आपने, वही इसमें आ गया। हमने वहां क्या देखा था? हमने वहां स्पाइरल देखा, यहाँ आरएमएम 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक हो गया, वही पैटर्न, कोई अंतर नहीं हो। जो वहां स्पाइरल 1 0 था, वहीं स्पाइरल वो आरएमएम 0 है। वहां जो स्पाइरल 1 था, यहाँ आरएमएम 1 है। जो वहां स्पाइरल 2 था, यहाँ आरएमएम 2 है। वहां स्पाइरल 3 था, वहां आरएमएम 3 है। जो स्पाइरल 4 था, यहाँ आरएमएम 4 है। जो स्पाइरल 5 था, आरएमएम 5 है। जो स्पाइरल 6 था, आरएमएम 6 है। जो स्पाइरल 7 था, आरएमएम 7 है। जो स्पाइरल 8 था, वो आरएमएम 8 है। जो स्पाइरल 9 है, वो हमारा आरएमएम 9 है। वही ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट, अब स्पाइनल तंत्रिकाओं के बिंदुओं और उपचार स्वयं में त्रयात्मक है। क्यों त्रयात्मक है? ट्रिनिटी क्यों कंसेप्ट कहा गया? क्या कर रहा है भाई? बोन हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम तो हमारा वर्टिब्री में है ना, तो वर्टिब्री का उपचार हुआ, फिर स्पाइनल नर्व का उपचार हुआ, और फिर हमारा ऑर्गन जहां पर ये इनर्वेट कर रहे हैं, 3 का उपचार हो गया। ऑर्गन का उपचार, स्पाइनल नर्व का उपचार, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम का उपचार, तीनों को उपचार। दिस इज ट्रिनिटी सिस्टम। फिर सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व है। बेसिक रूप में सामान्य अवधारणा के आधार पर सिंपैथी जब आपको हो और जो एक्शन करे वो सिंपैथिक नर्व। जब आपको कष्ट में हो, जब आपको घटना कोई ऐसी आपको आवश्यकता हो किसी के सहयोग की, तब सिंपैथिक नर्व का। आपको तेज दौड़ना है, हार्ट को ब्लड सप्लाई खूब करना है, नर्व वो जो है उनको, ब्रेन को क्या कहते हैं उसको शुद्ध होना है, तो लंग्स को भी काम करना, इन सब के कामों के लिए आपको सिंपैथी की आवश्यकता है। या अचानक किसी ने डांट दिया तो आपको धड़ 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 करने लगा, इस समय सिंपैथी की आवश्यकता है। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। जब आप सामान्य अवस्था में होते हैं, सो रहे होते हैं, शांत हैं, और आप कोई रिलैक्स मूड में है, तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम काम करता है। मोटा मोटी बोल रहे हैं। ये जो पहला दिया हुआ है ये सिंपैथिक है, ये वाला चित्र। ये सिंपैथिक नर्व ऐसे फंक्शन करती है, ये उसमें लंबर में, और T1 से, उसमें T1 से लेकर के यहाँ लंबर तक काम करती है। और जो ये वाली है पैरासिम्पैथिक, ये आपको जो है सर्वाइकल में और सेक्टरल में काम करती है। तो ये एक वो है, आगे धीरे धीरे पढ़िएगा, उसमें जब वहां होगा तो पढ़ाया जाएगा। तो अब ये देखिए उन्होंने पूरा बता दिया कि आरएमएम 0 में कहा करें, पर उपचार कोशिक्स में दर्द हो, पेल्विक क्षेत्र में हो, तो आपको आरएमएम 0 में उपचार। RM1 कमर दर्द के साथ जंघाओं में दर्द हो और आंतों के रोग का उपचार भी यही है। कमर दर्द, पैर दर्द के साथ आंतों का उपचार RM2, कमर के साथ किडनी, अगर किडनी हो तो RM3 में उपचार। और चौथा, पीठ, अगर RM4 तो पीठ के मध्य भाग में दर्द हो और पाचन संबंधी हो, क्योंकि यहाँ लीवर वोवर आने लगता है। और पांचवा, पीठ के ऊपरी भाग में दर्द, रोग और रक्त संग्रह, ब्लड फॉर्मेशन, कंपोजिशन संबंधित। RM6 पीठ के ऊपरी भाग के सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट आ गया, इन्वॉल्व हो गया। और 7 ऊपर गर्दन में आ गया, तो 7, 8, 9 आपको वहां सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, भुजाओं, कंधों, स्कंधों के रोगों में उपचार। RM9 आपको आंख, कान, नाक, सिर के बाएं, ऊपर नीचे गद्दियों,
ये RMM 789 पर केवल दबाव देकर, ये 789 आपको कहां पर होता है उपचार? आपका सर्वाइकल क्षेत्र में। इसी तरह स्पाइरल 789 का उपचार आपका सर्वाइकल, ठीक है। ये लेफ्ट RF के 7th 8th 9th स्पाइरल में उपचार है और RMM 789 में उपचार है। वही जो RMM है वही लेफ्ट RF का। अब ये हमारा आ गया RMM पर ब्रांच ट्रीटमेंट। उन्होंने ब्रांच ट्रीटमेंट का भी बता दिया कि ब्रांच ट्रीटमेंट कोई करना हो तो कैसे करें। तो आपको जो भी वो हो, तो आप नॉर्मल करेंगे तो आपको 0 नीचे रखना है और 9 ऊपर रखना है, और अंगूठे की तरफ आपको 1 4 5 8 करना है और 2 3 6 7 आपको दूसरी तरफ करना है। बस ये कंसेप्ट है। अंगूठे की तरफ 1 4 5 8, दूसरी तरफ 2 3 6 7, ठीक है। 0 9 ऊपर नीचे है। तो ये नॉर्मल फ्लो। अपोजिट फ्लो में 0 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, और वही तरीका रहेगा। अंगूठे की तरफ 1 4 5 8 और दूसरी तरफ 2 3 6 7। क्लियर? ये उन्होंने प्लॉटिंग जी प्लॉटिंग दे दिया। अब स्कॉलियोसिस की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि स्कॉलियोसिस स्कॉलियोसिस, अब देखिए स्कॉलियोसिस हम लोग 3-4 वो है। जो हमारी स्पाइन है, अगर हम लोग आप खड़े हों और पीछे से कोई देखे तो कैसी दिखाई देगी? सीधी। पीछे आप खड़े हैं, उस आदमी के पीछे खड़े हैं, आदमी और जो भी हो उसके पीछे आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं, तो आपकी स्पाइन ऊपर से लेकर नीचे बिल्कुल पीछे के देखने पर। अगर लैटरल साइड से देखेंगे तो आपको कर्वेचर के साथ दिखाई पड़ेगी। क्लियर? अभी हमने कर्वेचर देखा था ना लेटरल साइड से, कि आदमी यूं खड़ा हुआ है तो उसको हमने कर्वेचर दिखाया था ताकि बैलेंसिंग करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। लेकिन अगर पीछे से कोई देखेगा, बोलिए गवंडे जी, बोलिए मैडम, कैसे देखेंगे? सीधा दिखेगा। सीधे दिखेगा ना? सीधे दिखेगा। नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पीछे से देखने पे भी यूं दिखाई पड़े तो क्या होगा? दिस इज नोन एज स्कॉलियोसिस। ये स्कॉलियोसिस एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यूं बाएं दाएं हो जाती है। A true scoliosis involves not only the right or left side, but also rotational element of the vertebra upon the congenital since birth. ये उसका कारण हो सकता है। In children with cerebral paralysis or polio, scoliosis is seen as central or peripheral nerve. ये हो सकता है। When muscles is abnormal, it is not in alignment with the vertebral column and hence curvature develops. ठीक? तो ये हम लोग या तो ऊपर से अगर देखेंगे तो या तो सी टाइप की होगी या एस टाइप की हो जाएगी, या तो सी यू बनी होगी और या एस टाइप की होगी, एस यू। तो सी या एस के स्ट्रक्चर में अगर हो पीछे से देखने में तो इसके तमाम आपको वो मिल जाएंगे। जैसे आपका एक कंधा दोनों अगर सीधे खड़े करेंगे तो दोनों हाथों के बीच में जो बॉडी से हाथों के बीच का जो गैप होगा वो अंतर होगा। एक कंधा झुका होगा, एक हिप डिफरेंट होगा, उठा हुआ होगा। ये उसकी स्कॉलियोसिस की कंडीशन होती है। तो इसमें हम लोगों को समझना है कि अब इस स्कॉलियोसिस में और बताना है क्या कुछ? स्कॉलियोसिस में अब इस स्कॉलियोसिस में जो हम लोग ट्रीटमेंट की बात हम लोग करें तो चलिए, सामान्य रूप से कारणों का ज्ञान किसी विशेष रूप पर स्पाइनल कॉलम पर निर्माण ये हड्डियों से है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी
लैटरल भाग में टेढ़ापन होने के कारण जो टेढ़ापन हो गया तो नर्व फाइबर खिंच जाते हैं और खिंचाव निरंतर बना रहता है, तो ये और अधिक तो दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा, ऊपर नीचे एक कंधा झुका होगा, आपके हाथ जो है बिल्कुल उसमें होंगे, तो ये सब उसकी कंडीशन होंगी। तो इनका उपचार कैसे होगा? एक यूबी 54 यूबी 54 या 64 कोई एक सिंगल पॉइंट का ट्रीटमेंट है, बढ़िया पॉइंट है। तो एक तो वो पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बता दें वहां उसमें यहाँ स्क्लेरोसिस समान उपचार आयुर्वेदिक में क्या है। ये देखिए, इसका जो अर्थ है वो यह है कि हड्डियों में खड़ता बढ़ती है। तो लेफ्ट आरएफ तो के ज्वाइंट में हम लोग बता दिया, क्यों के ज्वाइंट क्यों कहा? स्पाइनल के लिए। कफ ज्वाइंट तो वर्चुअली जो है सबसे बड़ी, मतलब वात पित्त कफ का डेवलपमेंट हुआ है ना, तीसरी स्टेज है। इसलिए अच्छा, फिर इसको निम्न संबंध तो नीचे से है, इसलिए लेफ्ट आरएफ के ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। 247, अब ये इसी को देखना है कि हड्डी में खरता टेढ़ापन ये किसका गुण है? वायु का गुण है। खरता कौन बढ़ाता है? खर वायु। तो खरता माने टेढ़ापन, तो ये वायु बढ़ा रहा है। तो हम लोगों ने 2-4 को सिडेट किया। क्यों? जल मृदु मार्दवता वाला गुण है, जल नहीं है, मार्दव वाला गुण। तो वो मार्दव गुण है, तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई इतना मार्दव नहीं होना चाहिए कि कहीं भी मुड़ जाए, तो हम लोगों ने 2-4 को भी सिलेक्ट कर दिया। 4 मृदु वाले, 4 में मृदु है मार्दव, तो मार्दव वाले एलिमेंट को हमने कर दिया। 7 माने दिशा कहीं गड़बड़ है, उसके हमने 2-4-7 सिलेक्ट कर दिया। समझिए इसको, ये बहुत बढ़िया वो है। दिशा के साथ, दिशा ने दोनों के साथ मिलकर सारी परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया है। अतः हम लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने पूरा प्रबल रूप धारण करके पूरा टेढ़ापन कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, टेढ़ापन को, उसकी मृदुता को कम कर दिया, उसकी टेढ़ापन को कम कर दिया, और हम लोगों ने उसकी दिशा को कम कर दिया, यानी दिशा को ठीक कर दिया। 2-4-7 सिटिंग। तो अब कड़ापन लाना है, तो कड़ापन लाने के लिए कौन सा एक जिम्मेदार है? हमारा पार्थिव, पृथ्वी। वो कहता भाई हम दृढ़ है, दृढ़। तो पृथ्वी माने 5। 3 क्या है? 3 क्या करता है? परिष्कृत करता है, ठीक करता है, बढ़िया करता है, तो 3 कर दिया। 8 हम लोगों ने क्या कर दिया? मन क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील है। इसका इंटरप्रिटेशन है कि मन सर्वाधिक क्रियाशील है, इसलिए वो 3 को हम लोगों ने कहा कि ठीक करने के लिए, परिष्करण के लिए। 5 हम लोग कहा कि उसको स्थायित्व लाने के लिए, उसको दृढ़ बनाने के लिए। 3-5-8-2 ये हमारा ट्रीटमेंट है स्कॉलियोसिस का। देखिए वही आग तो गया, सब वही है, लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, दिशा इन दोनों द्रव्यों के प्रबलता का समवाय धारण करती है। खरता वायु का लक्षण है, मार्दवता जल का लक्षण है, तो इनको घटा दिया। 2-4-7 कड़ापन पार्थिव है, तो इसलिए बढ़ा दिया। 3 परिष्करण परिमार्जन सफाई है, और 8 क्रियाशीलता है। 3-5-8 टोन, 2-4-7 3-5-8 टोन, ये हमारा ट्रीटमेंट है। वैशेषिक उपचार क्या है? बोथ आई फॉल, देखिए ये पेज 97 के अनुसार लंबर स्क्लेरोसिस उपचार इस प्रकार कर सकते हैं कि बोथ IF ऑल जॉइंट 2-4-7 3-5-8 और बोथ थम्स ऑल जॉइंट 2-4-7 3-5-8। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये भी उपचार हम लोग दे सकते हैं रीढ़ की हड्डी का। थोरेसिक कर्वेचर, प्राइमरी कर्वेचर होने का इसमें स्क्लेरोसिस होता है थोरेसिक में, तो ये वंशानुगत होता है, जन्म से होता है।
तो इसमें क्या दैव प्राशय मतलब जो और भजन पूजन कीर्तन वाला भी करना चाहिए, तो उन्होंने यम मेरिडियन भी कह दिया है, यम 5-6 में 2-4-7। तो वहां क्या है, यम में क्या होगा, यम में, यम के 5वां 6वां क्या होगा, ये है अशौच मृदु स्पष्ट अहिंसा, अशौच मृदु स्पष्ट अहिंसा, दान, दान भी और क्षमा भी, दान और क्षमा, दान और क्षमा भी शायद ट्रीटमेंट किया है। वो उस पेज नंबर 71 कहीं होगा, HB2 में शायद, वहां पे देखिएगा इसको, चैनल सा पाम, पाम के चैनल में अशौच मृदु स्पष्ट अहिंसा, दान भी और क्षमा भी, है ना, यही तो है पवित्रता, मृदु स्पष्ट अहिंसा, दान और क्षमा। तो 5वां 6वां दान और क्षमा होगा। तो दान क्षमा चैनल पे 247 ये है, ये उससे उससे देख लेंगे। वही उसी में मिल जाएगा, ये HB2 में मिलेगा, यम नियम में। नाउ कम टू काइपोसिस। काइपोसिस क्या है, देखिए ये सब बीमारियों के वो हैं, तो जाने रहिए थोड़ा सा समझ में। देखिए इसमें जो हम लोग बता रहे थे इसमें कि लक्षण क्या होगा, जो उसमें पहले वाले के लक्षण ये वाला देखा, इसमें लक्षण जो है, सिर शरीर के मध्य भाग में नहीं रहेगा, एक तरफ वो झुका रहेगा, एक कंधा ऊंचा होगा और एक कंधा नीचे रहेगा स्कोलियोसिस में। रोगी को सीधे खड़ा करें तो उसके हाथ लगाएंगे तो एक में गैप, एक हाथ में शरीर में गैप अधिक होगा, एक में गैप कम होगा, एक शोल्डर ब्लेड उठा हुआ होगा जो दिखेगा और प्रोमिनेंट होगा, एक हिप जिधर का शोल्डर उठा होगा उसके विपरीत जिधर का ये शोल्डर ब्लेड जो है उठा हुआ होगा उसके दूसरी तरफ का हिप जो उठा होगा प्रोमिनेंट होगा, ये उसका पिक्चर है। अब होगा दूसरा हम लोग उसके होगा काइपोसिस। अब देखिए काइपोसिस, काइपोसिस ये एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द बॉडी, काइपोसिस नॉर्मल होता है, देखिए काइपोसिस को मत कहिए, ये काइपोसिस और लॉर्डोसिस ये सब जो है उसके एक शब्द है, थोरेसिक, जो थोरेसिक कर्वेचर है वो काइपोसिस कहा जाता है, उसका नाम ही काइपोसिस, ऐसा मत सोचिए बीमारी नहीं है, ये उसको बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ काइपोसिस। बीमारी तब है जब लॉस ऑफ काइपोसिस, काइपोसिस तो होगा ही, थोरेसिक कर्वेचर में कर्वेचर होगा ही, तो उसको हम लोग काइपोसिस बोलते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई परिवर्तन हो गया तो हम कहते हैं लॉस ऑफ काइपोसिस, तो ये उसका है। अब इसका उपचार क्या है, इसका उपचार हम लोग देते हैं किसमें, लॉस ऑफ काइपोसिस। इसमें क्या होता है, अब इसमें काइपोसिस में क्या होगा, होता क्या है कि जो हमारी काइपोसिस में जो हमारी वो होती है स्पाइन की वर्टिब्री, तो वर्टिब्री क्या है कि वो जैसे सरकंडे कलम नहीं होती है, तो ऐसे ही वो आगे से ऊपर पहले कम फिर ज्यादा हो जाती है। तो अब वो जो कर्वेचर है वो चेंज करने लगती है, पहले सीधे थी तो यूं जा रही थी, अब इस सामान्य वर्टिब्री में उसमें क्या हुआ, उसने अपना एंगल चेंज कर दिया, किसने, वर्टिब्री ने। तो वर्टिब्री जब अंदर चल गया तो उसने स्पाइन को चेंज करना शुरू कर दिया, तो पूरा वो सरकंडे कलम की तरह जो है आपका पूरा वेज शेप कहते हैं, वेज शेप हो जाएगी और फिर वो आपको
जो वर्टिब्री है वो बेस शेप हो जाएगी, तो पूरे के पूरे स्पाइन को वो प्रभावित कर देगी। ये उसका अर्थ है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड। ये काइपोसिस, ठीक है, ये काइपोसिस है। अगर लैटरल साइड से देखेंगे तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन दैट कॉजेज अ बोइंग और साउंडिंग ऑफ द बैक व्हिच लीड टू ए हंचबैक। वो क्या करती है, उसमें कर्वेचर बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए कर्वेचर पीछे का पीठ का यूं है, अब इस कर्वेचर को बढ़ा दिया तो आपको कुबड़ापन दिखाई पड़ेगा। तो कुबड़ापन काइपोसिस का ही लक्षण है। तो उसमें जैसे अष्टावक्र वगैरह होते थे ना पहले, अष्टावक्र का एक कंसेप्ट है, तो ये उसका कंजेंटल हो सकती है, पोस्टरल हो सकती है, मेरे कुछ तो पहले से होती है, कुछ कारण कई हो सकते हैं। तो ये बाय बर्थ होता है ना काइफोसिस? कोई आवश्यक नहीं, दोनों चीजें हैं, बाय बर्थ भी है और पोस्टरल भी है। अच्छा, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं आपको। जन्म के समय कंजेंटल में क्या होता है, जन्म के समय ही वर्टिब्री के ठीक से विकसित न होने के कारण ये होता है। ये हार्ट और किडनी के जन्मजात रोगों के साथ भी हो सकता है। बच्चे के विकास के साथ साथ ये बीमारी बढ़ सकती है। एक तो ये कारण है। दूसरा, पोस्चरल काइपोसिस क्या होता है कि काइपोसिस के सभी प्रकारों में यह सामान्य और सर्वाधिक है। पोस्चरल, इसका संबंध गलत पोस्चर यानी उठने बैठने से है। लड़कियों में यह अधिक होती है। गलत पोस्चर से वर्टिब्री को संभालने वाले लिगामेंट्स, मसल्स स्ट्रेच होते हैं, खिंचते हैं, जिनसे वर्टिब्री खिंच जाती है और उसका सामान्य आकार बदल जाता है। नारियों में ये अधिक पाई जाती है। काइपोसिस के कारण मैं इसी में बता चल रहा हूं, स्पाइन की डिजेनरेटिव डिजीज के कारण ये होता है। इसमें स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, डिस्क का डिजेनरेशन भी शामिल है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी वेजिंग संभव है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हुआ फ्रैक्चर भी एक कारण है। कोई दुर्घटना जनित शॉक या चोट भी इसका कारण है। फिर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होने के कारण इसमें ऊपर की वर्टिब्री अपने स्थान पर रहे, किंतु नीचे की डिस्क और वर्टिब्री पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर भाग में स्लिप चले जाए, भागे पीछे की तरफ भाग जाए यानी स्लिप करे, तो ऊपर की वर्टिब्री वास्तव में नीचे की वर्टिब्री पर चढ़ जाए। नीचे की वर्टिब्री का कोई संबंध ऊपर की वर्टिब्री से कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ऊपर की वर्टिब्री अपने स्थान पर रहे, नीचे की डिस्क और वर्टिब्री पीछे की तरफ पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ स्लिप कर जाए, तो ऊपर की वर्टिब्री क्या होगी, नीचे आ जाएगी, नीचे क्या जाएगी, तो उस पर चढ़ जाएगी। बस ये ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ जाएगी इसके ऊपर। फिर एंडोक्राइनल बीमारियों में भी ये होता है, थायराइड हो, पैराथायराइड हो, जीएच हो, और कनेक्टिव टिश्यू बीमारियों में भी ये होता है। इन्फेक्शन, टीबी आदि में हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दशा में भी मसल सेल डेथ होना या सेल का फंक्शन बिल्कुल कम हो जाना है। पोलियो की दशा में भी है। और एक स्पाइना बिफिडा, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण होता है। एक बीमारी है स्पाइना बिफिडा, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण होता है, जो पहले जिसमें बनते हैं शुरुआत में। इसमें बोन और वर्टिब्री ठीक से विकसित नहीं पाती। फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। ट्यूमर, वर्टिब्री में कोई गांठ ट्यूमर डेवलप हो जाए तो संभव है। ये इसके कारण है। अब उसमें उपचार जो देना है, बोथ RF 5-6 LHM, स्पाइन के बगल में 5-6 LHM जाती है, 4-5-3-6 स्टोन, और बोथ RF P ज्वाइंट 4-5-3-6 स्टोन 0-9. ये इसका ट्रीटमेंट है। सर जी सर, ये जहाँ पर ऐसे ऑप्शन लिखा रहता 1 और 2 या ऐसे करके, और भी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसी बुक्स थी जिसमें 2 ऑप्शन थे, तो वो दोनों अप्लाई करने होते कि एक चूज करना रहता है? किसमें? तो जैसे इसी में काइफोसिस का कॉमन ट्रीटमेंट में दिया है ना, बोथ RF
56 LHM हाँ 45636 स्टोन, ये हाँ पहला नंबर है। हाँ दूसरा हाँ नंबर बहुत आरएफ दोनों विथ दोनों जॉइंट। दोनों दोनों करिए, दोनों करिए, अच्छा, दोनों करना रहेगा। ये तो दोनों करिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत, ये तो ईश्वर के पास है, किसी को ना हो, ये तो बात वही बहुत अच्छी बीमारियां नहीं है। जी सर। इनमें स्ट्रॉन्ग मैं ट्रीटमेंट। एक चीज देखा, ऐसा मेरे गांव में थे, अब तो पता नहीं वो होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम थी। हाँ वो बता रहे हैं, बहुत ये इतनी, इन बीमारियों के लिए हम लोग अधिक नहीं बोलते हैं ना, कि भाई ये सब इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन बीमारियां हैं। जी जी। और कौन सा रह गया? अब ये, अभी एक और बीमारी, इसी का उपचार उन्होंने दिया है, ये भी दे दिया है, सामान्य उपचार, विशेष उपचार देखिए RMM 456 में ब्रांच नॉर्मल और 456 उपरोक्त उपचार के साथ लिखा हुआ है, ये भी करिए, थर्ड फोर्थ सब है, उपचार के साथ ये भी दीजिए। बोथ MF ऑल जॉइंट, अब ये बोथ MF दिया किडनी का, बोथ MF माने किडनी, बोथ RF माने लीवर, लीवर और वात पित्त जॉइंट, लीवर और बोथ RF, इसमें आपका होगा, एक सेकेंड, RF में वो होगा जीबी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन, उसका भी दे दिया ट्रीटमेंट। बोथ IF के जॉइंट, बोथ IF में रस रक्त की बात कर दिया उन्होंने, या किडनी और लीवर, किडनी लीवर, बोथ IF वायु, वायु ने हार्ट का ट्रीटमेंट दे दिया है, बोथ IF माने हार्ट का ट्रीटमेंट, तो हार्ट का ट्रीटमेंट भी है, और उसका भी के जॉइंट में आपका लीवर और किडनी, लीवर तो पहले दे चुके हैं, बोथ RF लीवर के पहले दे चुके हैं, लीवर में वात दिया है उसका गार्बेडर का, और पित्त जॉइंट दिया है उन्होंने उसका गवर्निंग वेसल का, और बोथ IF के जॉइंट इसका किडनी का और लीवर का हो सकता है, या अब बोथ IF में हम लोग हार्ट का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हार्ट का भी होगा, थोरेसिक रेजिमेंट है ना, इसलिए हार्ट का भी दे दिया इन्होंने, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया इन्होंने। लॉर्डोसिस, वही लॉर्डोसिस में क्या है, लॉर्डोसिस एबनॉर्मल कर्वेचर द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द लंबर रीजन, अब इसमें भी वही आप समझिए, लॉर्डोसिस में भी इसमें क्या होता है, इसमें लॉर्डोसिस मान नीचे हुआ, ये सब बीमारी नहीं है, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस तो नॉर्मल है, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर शरीर के लेटरल साइड से देखें तो बटक्स के पास लंबर एरिया में स्पाइन का कर्वेचर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल है, जो थोड़ा अंदर की तरफ झुका होगा, यही कर्वेचर अगर बढ़ जाए, अगर ये जो लंबर वाला एरिया में जो स्पाइन कर्वेचर है ये बढ़ जाए, तो यही लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, या हम लोग सामान्यतः लॉर्डोसिस बोलते हैं। इसमें बटक्स अलग से दिखने लगता है, इसमें यहाँ पर यूं करके, यूं जहां से यूं करके यूं झुका और यूं करके यूं आया, तो ये जो ये वाला अगर आपका ये वाला बढ़ गया तो ये क्या होता है, ये बटक अलग से दिखने लगेगा, तो ये हम लोगों का मोर बटक फीमेल्स में ज्यादा होता है ना लॉर्डोसिस भी, ये भी फीमेल्स में ज्यादा रहता है। में भी हाँ, अधिकतर दिखता तो इसमें है काफी, बिल्कुल, क्योंकि स्पाइन पोस्टर, हाँ सब पोस्टर देख के तो यही लगता है कि फीमेल्स में ज्यादा रहता है। हाँ हाँ अधिक है, अधिक होता है, और कभी कभी बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, जी जी, बहुत तभी prominent, हाँ, और दोनों चीजों में, जैसे वेट लिफ्टिंग वाले में आप देखिए तो उसमें तो आपको प्रोमिनेंट बीमारी नहीं होगी, लेकिन लगता बीमारी है। अगर आप यूट्यूब में वगैरह देखिए तो उसमें जो वेट लिफ्टिंग वाले जो करती हैं लेडीज, उनमें तो ये आपको प्रोमिनेंसी बहुत दिखती है, लेकिन हो सकता है बीमारी ना हो। अगर जी, ये अगर फ्लेक्सिबल है, मतलब परिवर्तनशील है, तो ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो मेडिकल
ट्रीटमेंट आवश्यक है। बहुत परमानेंट हो जाता है, उससे फर्क बहुत अधिक पड़ता है। स्टमक, आपका स्टमक, आपका सब देखो पीछे की तरफ भार बढ़ेगा तो आपका स्टमक आगे की ओर झुकने लगेगा, तो स्टमक आगे होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। वही आपका डाइजेशन सिस्टम ये सब कमजोर हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम आने लगी, सब चीजें हैं। तो ये आपका लॉस ऑफ लॉर्डोसिस इसको कहते हैं। तो इसमें वही लेफ्ट आर एफ के ज्वाइंट 4-5 सीडेट, 3-6 0-9 सीडेट। और ये वैश्विक उपचार, ये पैर और जांग में खिंचाव अगर है तो बोथ आई एफ वी ज्वाइंट 4-5 सीडेट, 3-6 ये उसी को ऐड कर दिया है। NCH 5-6 में भी दे दिया ट्रीटमेंट। देख 5-6 जो है हमारा स्पाइन संबंधित है ना, तो 5-6 जो है स्पाइन के बगल वाला नॉर्मली, इसलिए उसको बहुत अधिक यूज करते हैं और बढ़िया ट्रीटमेंट है, मतलब आयुर्वेद का। कोई IF के ज्वाइंट, लंबर सैक्रलाइजेशन, फाइब्रोसिस, स्क्लेरोसिस, लंबराइजेशन। अब इसमें देखिए सामान्य रूप से 7 सर्वाइकल के मन के आपस मिलकर एक विशेष बीमारी का लक्षण पैदा करते हैं। उठे हुए कंधे हृदय संबंधित होते हैं। इस प्रकार लंबर और सैक्रल छेद में 2 मन के आपस मिलकर लंबर 5 और सैक्रल के मिलनों को सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रा तथा S1 का लंबर से मिलना लंबराइजेशन कहलाता है। मतलब एक वो लंबर ऊपर होगा, सैक्रल नीचे होगा, तो अगर लंबर सैक्रल से मिल गया तो ये सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रा, मतलब लंबर वर्टिब्रा का ऊपर से कोई बीच में डैमेज हो गया तो L5 क्या करेगी, सैक्रम से मिल जाएगी। और अगर S1 है और S1 जो है अपना ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई और लंबर से मिल गया तो लंबराइजेशन है। बस ये 2 बीमारियां हैं, लेकिन ईश्वर करे आपको कोई चिकित्सा कभी नहीं करनी पड़े। ये ट्रीटमेंट है 2, 4, 6, 7, 9, 1, 3, 8। वो मोर और लेस वही 2, 4, 5, 7, 9 वाला है, बस 6 कर दिया है और 1, 3, 8, 0, 1, 3, 8 टोन कर दिया है। तो याद करिए जो हमारा ट्रीटमेंट है वो वाला सर्जिकल स्ट्राइक वाला है, तो उसमें क्या है 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट, 0, 1, 3, 6, 8 टोन, यही है ना। बोलिए मैडम, नोट कर लीजिए, जयश्री मैडम और कमंडे जी नोट कर लीजिए। वो जो हमारा 10 पॉइंट वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, मालूम है सर 10 GIT पॉइंट? हाँ 10 पॉइंट, हाँ सर, वो सर नाम मैं लगाती हूँ। हाँ 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट, 0, नहीं सर, ये आयुर्वेद वाला सर नहीं, ये बताइए सर 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट, सीडेट, 0, 1, 1, 3, 4, 6, 4 हो गया सर ऊपर, सर 4 ऊपर हो गया है, 3, 1, 0, 1, 3, 6, 8 टोन, 1, 3, 6, 8, 0, 2। है ना, 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट, 0, 1, 3, 6, 8 टोन, ठीक है। ये हमारा सर्जिकल स्ट्राइक है। उसी में देखिए इसमें चेंज क्या किया, इसमें कुछ नहीं चेंज किया, उन्होंने 6 को कहां से कर दिया, यहाँ 5 हटा दिया, 5 हटा दिया ना, 6 को यहाँ ले आए, 2, 4, 6, 7, 9 सीडेट, 0, 1, उसमें क्या था 0, 1, 3, 6, 8 टोन, तो 6, 0, 6 हटा दिया, 6 उधर चला गया, 5 हटा दिया, ठीक है। बोलिए जी सर सर। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ करते हैं? जी मतलब सर कब यूज करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक? क्या चीज,
ये वाला क्या है, बोथ साइक्लाइजेशन का है ट्रीटमेंट, सर किसका? बोथ? साइक्लाइजेशन ऑफ L5। अच्छा अगर लंबर वाला जो है सैक्रल में आ गया तो साइक्लाइजेशन ऑफ कहता है ना, अच्छा अच्छा, नहीं मुझे सर नहीं पता था। बीमारी मैं कहलाती है नोट साइक्लाइज वो। हाँ सर मुझे नहीं पता, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ, बीमारी कोई बोलेगा ना साइक्लाइजेशन ऑफ L5, हाँ तो ये सर बोथ एंड ऑफ बी जॉइंट, तो ये वाला है वो। मतलब हमने बताया कि इसका ओरिजिन वहीं पर है, कहाँ से, 10 पॉइंट फार्मूला से 2 4 5 7 9 8 0 1 3 6 8 2, उसी को देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, 6 इधर 5 हटा दिया, 6 को इधर ले गए, खत्म। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट का फार्मूला हम लोग नोट करते रहे ना तो समझ में आएगा। लंबराइजेशन है, यानी लंबर जो है, लंबर वाला जो है S1 में चढ़ गया, S1 से मिल गया, नीचे चला गया, S1 तो नीचे है, लंबर नीचे चला गया, तो बोथ IF के ज्वाइंट, बोथ IF के ज्वाइंट, बोथ IF में हम लोग अगर मानते हैं तो बोथ IF में, बोथ IF तो किसका होगा, हार्ट का होगा मेरे हिसाब से। बोथ IF या तो हार्ट का होगा या रस रक्त का होगा, बस। नहीं, रस रक्त का हो नहीं सकता, पी ज्वाइंट होना चाहिए, ये बोथ हार्ट का है। बोथ सर IF, साइक्लाइजेशन में नंबर 5 फ्यूज होता है S1 के साथ ना? हाँ ऊपर देखो ना, हाँ सर, तो लंबराइजेशन में सर कौन फ्यूज होगा? लंबराजे नहीं, सेक करिए क्या, सर साइक्लाइजेशन में क्या होता है सर, नंबर 5 लंबर फ्यूज? लंबर L5 और सैकल से जब मिल जाएगा तो लंबराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है सर। और L5 अगर सैक्रम से ऊपर मिल जाएगी, जब L5 सैक्रम को मिल जाएगी तो सर्कुलाइजेशन, सैक्रल से मिलेगा तो सर्कुलाइजेशन मतलब L5 सैक्रल से मिलेगी, हाँ साइक्लाइजेशन हो गया, लंबर मतलब? और लंबर जब S1 लंबर से मिल जाएगा तो लंबराइजेशन। अच्छा अच्छा ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है समझ गई, थैंक यू सर। तो साइक्लाइजेशन ऑफ L5 का ये उपचार है। और अरे वो शब्द जो है उसको बस जोड़ याद कर लीजिए उसको, लंबराइजेशन ऑफ S5, यानी लंबर, लंबराइजेशन में लंबर में, S1 जो है लंबर में मिल गया तो लंबराइजेशन हो गया। तो बोथ IF के ज्वाइंट 2 4 7 9, वही 2 4 7, वही खरता वाली 2 4 7 से डेट, और उसमें था 138 टोन 02938 खरता वाला, वही जो अभी लगाया था ना स्कॉलियोसिस में, वही ट्रीटमेंट है। इसमें कुछ अच्छा लगा कि गवंडे जी? सर नहीं सर, ऐसा इसमें सिम्टम्स अलग आएंगे? क्योंकि है? देखिए प्रोटोकॉल तो दोनों के सेम है, बस तो इसमें 6 नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबराइजेशन में 6 नंबर को ओमिट कर दिया गया है। हाँ तो थोड़ा सा चेंज किया होगा ना, थोड़ा सा चेंज हाँ किया। सर, तो सिम्टम्स में कुछ चेंजेस रहेंगे कि पेशेंट को वैसा ही फील होगा जो L5 सिम्टम में आपको कोई नहीं मालूम पड़ेगा, रिपोर्ट, रिपोर्ट कोई सर? कोई हम लोग सिम्टम मालूम ही नहीं पा पाएंगे, रिपोर्ट आएगी उसी में लिखा रहेगा, स्पाइन का MRI कोई कराएगा तब समझ में आएगा, जी जी बिना ठीक है। MRI समझ नहीं आएगा, उसमें लिखा रहेगा लेबराइजेशन है, सर्कुलाइजेशन जो भी है, जो भी लिखा तो उसके हिसाब से हमको वो रिपोर्ट देख करके और ये ट्रीटमेंट देना है, ये। ठीक है सर। और अगर ओके। हम लोग उसमें देंगे तो हम लोग किस में देंगे वहां उपचार, अगर आए वहां देंगे चाइनीज में, चाइनीज में देंगे तो कहाँ देंगे, संजय जी बोलो, चाइनीज में देना हो तो कहाँ देना चाहिए? यूबी सर लेंगे। डॉक्टर कमल, अगर बताइए, संजय जी बताइए, बताइए यूबी मेरिडियन पे, हैं? यूबी पे, नहीं यूबी मेरिडियन नहीं ना, जीबी की बात कर रहे हैं तो। नहीं सर, अच्छा नहीं, तिवारी जी ना ना, सबसे एक ही हमारे पास बढ़िया है, वंशानुगत हो चाहे वो हो, एक ही बीमारी है बहुत बढ़िया हमारे पास ट्रीटमेंट है, किडनी, उसको तो भूलना नहीं है,
भाई अभी इसमें कहा कि वंशानुगत है, किडनी तो यहाँ तो करें, यहाँ तो हम लोग लेफ्ट आरएफ को वो जो दिए, वहां हमारे पास किडनी है जो वंशानुगत स्पाइन वगैरह सबकी कंट्रोलर है वहां, और डॉक्टर वॉल जेडी मेरिडियन बोल दिए हैं। और हम लोगों ने आयुर्वेद में भी बोला हुआ जेडी मेरिडियन को बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोगों ने कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबके गुण पृथ्वी में है, और पृथ्वी ही है, पृथ्वी तो हमारी स्पाइन है। संजय जी बोलिए, समझ में आ रहा है ये पॉइंट कि नहीं? देखिए छोटी छोटी चीजें नोट करते रहेंगे तो यही आपका जहां जब 2 साल बाद आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। छोटी चीजें हैं, एक लाइन की है, लिख लेंगे, अब कभी दोबारा जब पढ़ेंगे अरे उसमें भूला रहेगा, अब जब पढ़ लेंगे तो दोबारा याद हो जाएगा, है ना। ये नोट्स, इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं कि कहीं लिखा हुआ है कभी इसको बना लीजिए, किसी नंबरिंग जैसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ऐसे बना लेंगे तो भी काम चलेगा। 3 चीजें हमने बताई आज। ये हम बताया कि अगर आपको वात पित्त कफ के आधार पर करना हो कभी, तो वात को अगर घटा रहे हैं तो पित्त और कफ को किसी बढ़ाना पड़ेगा, पहला फंडा। पित्त को घटा रहे हैं तो वात और कफ में से किसी बढ़ाना पड़ेगा। कफ को घटा रहे हैं तो आपको वात और पित्त में किसी को बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। दूसरा एक तरीका, दूसरा बीमारी प्रारंभिक दशा में एक्यूट होती है, जो चाइनीज में एक्यूट जब बोलते हैं उसी को हम लोग वात की बीमारी बोल देते हैं, वात इनिशिएटर है। वहां जो सब एक्यूट बीमारी कही जाती है हमारे यहाँ पित्त की बीमारी कही जाती है आयुर्वेद में। जो वहां क्रॉनिक डिजीज कही जाती है हमारे यहाँ कफ की बीमारी कही जाती है। नोट करते जा रहे हैं? इसके अलावा नोट करिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में फंडामेंटली 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि कैसे, अगर आपको तो बीमारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की हो, इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेशन माने जिसमें डॉक्टर वॉल बोलते हैं कि आपको सूजन हो, आपको जलन हो, आपको लालिमा हो और आपको दर्द हो, ये कंडीशन है। तो यानी चौथी कंडीशन है दर्द। अगर दर्द है तो पहले की 3 कंडीशन उसके साथ हो चुकी होंगी। अगर दर्द कहीं पर हो रहा हो इंडिविजुअली तो वहां लालिमा भी होगी, वहां सूजन भी होगी, वहां जलन भी होगी। तो ये इसको इन्फ्लेमेशन कंडीशन बोलते हैं। चौथी कंडीशन दर्द है, यानी दर्द है तो दर्द शब्द में समाहित हुए है। तो अगर ऐसी कंडीशन कोई हो तो इसका फंडामेंटल प्रोटोकॉल में लास्ट वाला पॉइंट, थर्ड स्टेप बोलिए, 2 3 sedate, 1 for tone. क्लियर? जयश्री मैडम, संजय गोंडे जी, क्लियर हो गया? नोट कर रहे हैं? नंबर टू, अगर कभी आप कहें कि सर्कुलेशन की कोई समस्या है, यानी कोई आपका सुन्नपन पड़ रहा है, शरीर का कोई भाग है, दर्द भी हो सकता है, सुन्नपन भी हो सकता है, दोनों चीजें, अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट मानते हैं। सर्कुलेशन ट्रीटमेंट इज 4-5 sedate 3-6 tone। नोट कर लिया? 4-5 sedate 3-6 tone। ठीक। तीसरी दशा, अगर कोई न्यूरल प्रॉब्लम हो, मतलब नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, तो आयुर्वेदिक में उसका उपचार 2-4-5 sedate 3-7 tone।
संजय जी, जयश्री मैडम, डॉक्टर कोमल, अगर आप नोट कर रही हैं तो ये फंडामेंटल यहाँ का आयुर्वेदिक का। अब आप 2-3 सीडेट, अब आइए फिर 2 मिनट के डिस्कशन। 2-3 सीडेट 1-4 आपने कहा कि इससे हमारा फायदा नहीं हुआ, तो पहले वाले पे आ जाइए फिर से। 2-3 सीडेट 1-4 आपने कहा हमको फायदा नहीं हुआ, तो 2-3-6 सीडेट कर दीजिए, 1-4 कर दीजिए। 2-3-6 सीडेट कर दीजिए, 1-4 कर। क्यों? 6 के जाने से आपकी ताकत जो 2-3 की है बढ़ गई। बढ़ गया मतलब जो जो घटाना चाहते तो घट गई, ठीक, ताकत बढ़ गई, है ना। वो राजा है, वो राजा है, नर्वस सिस्टम है, राजा है ना। वो सांसद है, वो मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री, जो भी कह लीजिए, वो मुख्य व्यक्ति है। वो जिसके साथ जाएगा, जो करना चाहे, अगर कम कम घटाना है तो घटा देगा, बढ़ाना है तो बढ़ा देगा, वो काम करेगा उसका जो। तो 2-3-6 1-4 आपको लग रहा है कि तब भी फायदा नहीं हुआ, हो सकता है? बोलिए, हाँ 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 ना बोलते रहिए, तभी तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है बाकी तो अगर ऐसी स्थिति है तो 2-3-4 सीडेट 2, अब आपने क्या लिया, यहां ले लिया 2-3-4, तो उधर उधर क्या रह गया, उधर उधर 1 रह गया, उधर 5-6 रह गया, 5-6 रह गया, है ना। उधर 4 तो इधर ले लिया, तो 2-3-4 6 के साथ 6 के प्लेस पे 5 ले लिया, 6 नहीं लेंगे साथ में, 2-3-4 सीडेट 2-3-4 सीडेट करेंगे। 2-3, अब जब बता रहे हैं आगे 2-3-4 से लोग नोट कर लीजिए। 2-3-4 सीडेट 5-6 टोन कहां से क्यों ले लिया? 2 माने क्या? 2 माने वात, वायु तो है, वात में क्या प्रबल है? वायु। वायु। तो 2-3-4 क्या है? बोलिए जयश्री मैडम। अग्नि और जल, है अग्नि जल, ना 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 2-3 कंबाइंड, बोलिए। पित्त, 2-3 कंबाइंड, पित्त। अच्छा पित्त जी। तो वात और पित्त दोनों आपने ऐड कर दिया। तो हमने अभी कहा था फंडामेंटली कि अगर आपको वात पित्त को आपने जब बढ़ा घटा दिया तो किसको बढ़ाएंगे आप? कफ को। तो कफ हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पर? महाकफ 5-6 और 4 तो इधर ले लिया आपने, तो 2-3-4 इधर आ गया, तो 5-6 उधर बढ़ जाएगा। यानी आपने वात और पित्त को घटा दिया और कफ को बढ़ा दिया। ठीक है। और एक ट्रीटमेंट इसी में, इसी की ट्रीटमेंट अभी, और आपको लग रहा है कि तब भी फायदा नहीं हुआ, तो 2-3-4-7 सीडेट। अब आप उधर उधर ऐड कर दीजिए, एक और एनर्जी ऐड कर दीजिए। 2-3-4-7 सीडेट, तो 5-6-8 टोन। जयश्री मैडम, संजय जोड़ने जी, ये आप लोग बहुत अहम है, ये नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आयुर्वेद बहुत सरल लगने लगेगा। सर 1 मिनट, बेटे का कॉल आ रहा है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कर दीजिए, घटा दीजिए, मतलब बात भी सुन लीजिएगा। संजय जी नोट कर लिया? तो ये इस तरह फंडामेंटली करिए। उसी तरह स्पाइन का कभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पाइन में हम लोग दिया था 2-4-5 नाभि का ट्रीटमेंट। नाभि का ट्रीटमेंट बोलिए संजय जी। 2-5 सीडेट 1-7 टोन। इसी के इर्द गिर्द एक और ट्रीटमेंट है, मोच का ट्रीटमेंट। मोच माने स्प्रेइंग का ट्रीटमेंट। 2-5-6 सीडेट 1-7 टोन। ठीक है। उसी का अब
नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट 2, 4, 5 सीडेट, 3, 7 टोन। तो नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट और आपका मोच में ट्रीटमेंट में बहुत अंतर नहीं है। क्या अंतर है? 2, 4, 5 सीडेट उधर का, तो 2, 5, 6 सीडेट, उधर था 1, 7 टोन, यहाँ 3, 7 टोन है। एक और ट्रीटमेंट इसी में जोड़ दीजिए, इसी में जोड़िए एक और ट्रीटमेंट। आपको हमने कहा कि नर्वस सिस्टम का, अभी कहा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट लिखिए आप लोग। 2 कहीं रफ में लिखिए, 2, 4, 5 सीडेट, 3, 7 टोन। और उसी तरह सर्कुलेशन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम हो तो उसका ट्रीटमेंट लिखिए। 4 क्या था उसका ट्रीटमेंट? 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन। हाँ लिखिए 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन। अगर दोनों मिक्स हो तो जरा मिक्स करिए, बाई तरफ वाला दाई तरफ वाला मिक्स करिए जरा। वहां पर था 2, 4, 5 सीडेट, 3, वहां 3, 7 टोन, और वहां पर क्या था उधर वाले में 4, 5 सीडेट, तो 4, 5 तो यहां भी है, 2, 4, 5 बाई तरफ वाला दोनों मिला दीजिए। संजय जी मिलाइए, संजय जी प्लीज मिलाओ, देखिए तभी सीख पाएंगे। मिलाइए बाई तरफ वाला, बोलिए मिला दीजिए ना, दोनों को मिला दीजिए, ऊपर बाई तरफ वाला दोनों मिला दीजिए। क्या मिला, क्या मिला, क्या बना? 2, 4, 5 सीडेट। अरे हाँ वही बना भाई, ऊपर 4, 5 सीडेट था, यहाँ 2, 4, 5, तो 2, 4, 5 ही तो बनेगा। और दाहिना मिलाइए दोनों, दाहिना मिलाइए, दाहिना मिलाइए जरा। एक में लिखा था, बोलिए, एक में 4, 5, 3, 6 था, और इसमें क्या था? 3, 6, 5, 6 3, 6। 3, 7। अरे नर्वस सिस्टम में 3, 7 है टोन, और उसमें 3, 6 टोन है, तो मिला दीजिए तीनों को, दोनों को मिलाइए जरा, क्या बनेगा? 3, 6, 7। 3, 3, 6, 6, 7। 3, 6, 7। तीन वो मिलाएंगे, 3, 3, 7 तो था ही है, 3, 6 है, तो 3 तो कॉमन है, एक 6 ऐड हो गया, एक 7 ऐड हो गया, बस 3, 6, 7, तो 2, 4, 5 सीडेट, 3, 6, 7 टोन। अगर ऑस्टियोफाइट भी है, सर्कुलेशन की समस्या भी है, और नर्वस सिस्टम भी है, ट्रीटमेंट तय हो गया। 2, 4, 5 सीडेट, 3, 6, 7 टोन। तो नॉर्मली जब हम लोग ऑस्टियोफाइट्स की बात भी करते हैं तो केवल नर्वस सिस्टम की बात ना करके हम लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं। कौन सा? 2, 4, 5 सीडेट, 3, 6, 7 टोन। तो हमारा दोनों शामिल हो गया। क्लियर? ये प्यारे जी है ना, ये है, साइंटिफिक है। बिल्कुल सर, जब भी पढ़ते हैं तब भी अच्छा लगता है, और ये लगता है कि फिर भूल गए, लेकिन हर बार अच्छा लगता है। नहीं उसको यही सब नोट बना लीजिए कि इसका वो कि भाई ऐड ऑन करना है। सर मैं ये बनाते रहते हूँ अपनी कॉपी में। हाँ वही जो लेफ्ट वाला है इसको ऐड करना है, तो हमने उधर 4, 5 को और यहाँ 2, 4, 5 को ऐड करें तो क्या बनेगा? 2, 4, 5 ही तो बनेगा। बिल्कुल 3, 6, 7 और 2, 4, 5। और उधर वाला बनेगा 3, 6 टोन, यहाँ 3, 7 टोन है, 2, 3, 7 है, तो 3, 6, 7 हो जाएगा। 2, 4, 5, 3, 6, 7। बिल्कुल जोड़ना, ये तो नॉर्मल वाला कि जोड़ दीजिए, पहले कहते थे जोड़ दीजिए, तो 3, 3, 6 नर्वस और सर्कुलेशन एक साथ मिक्स है। मिक्स है भाई। ऑस्टियो सर्कुलेशन रोक दिया उसने, ब्लड भी तो हो गया वहीं, ब्लड भी तो होगी कि नहीं होगी? जहाँ नर्वस वाला सिस्टम, जहाँ पे ये लगे कि कंफ्यूजन है कहाँ का दर्द है, तो ये यूज किया जा सकता है। हाँ यही हम लोग यूज करते हैं ना, यही नॉर्मली जब भी ऑस्टियोफाइट की बात आती है तो डिजेनरेटिव में दोनों यूज करते हैं, 3, 6, 7 यूज करते हैं नॉर्मली। उसी तरह बोन फ्रैक्चर का बता चुके हैं जयश्री चौधरी, संजय गवंडे। जैसे अब
कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो बोन फ्रैक्चर में सबसे अधिक क्या चीज होगी, सबसे अधिक क्या प्रभावित होगी? पहले क्या होगा? पहले पेन होगा, होगा कि नहीं? हाय 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 चिल्ला रहा होगा, बोलिए जी जी बोलिए हाँ या ना। हाँ देखिए संजय जी हाँ 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 बोलते जी सर। तो हाय 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 जो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? हमारे आयुर्वेद में बताइएगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कहाँ से कर रहा है? वायु। वायु, वेरी गुड। बस ये वायु यही वायु वायु। बस वायु है। तो वायु को आपने सिडेट करना है। तो वायु को अगर सिलेक्ट करेंगे तो एक वायु के साथ और जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम, अगर उसको आप कर देंगे तो दोनों नर्वस सिस्टम 2-6 सिलेक्ट माने मैसेज ही नहीं भेजेगा। पहले राजा क्या करते थे, कहते थे भैया जाओ और हमको वहां से रसद मांग लाओ, या कह दो कि पूरा जरा फोर्स भेज दीजिएगा, राजा हमारा आक्रमण करने आया है। या दूसरे राजा ने क्या किया, ये आदमी जो जा रहा था इसको रोक लिया रास्ते में और कहा तू यह बंधक बना। 15 दिन रोके रखा, तब तक अटैक कर दिया और जीत गया। तो उसने राजा ने बड़ा नाराज हुआ, बताओ हमको, हमने संदेशा भेजा था। उसने कहा संदेशा तो आया नहीं हमारे पास। तो मालूम वो बंधक बना लिया कौन? तो यानी 6 जो नर्वस सिस्टम जा रहा था ऊपर सूचना लेकर, उसको रोक लिया। फिर हमने 6 रेड कर दिया, रोक लिया। सूचना नहीं दोगे तो कहां पहुंचोगे? दर्जे नहीं। आजकल जहाजों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल रोक लिए जाते हैं। वही तो 2-6 रेड पहला पहला फंडामेंटल 2-6 रेड हो गया फ्रैक्चर का। नंबर 2, अब बढ़ना क्या क्या है? अब कुछ बढ़ाना भी तो होगा, कैसा तो नहीं, बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट है। तो बोन जिनकी वजह से प्रभावित हो रही है, बोन में जल होगा, बोन में फास्फोरस होगा, बोन में कैल्शियम होगा। सबको ट्रांसलेट करिए अपनी भाषा में। कौन? जल माने 4, 4 5, फास्फोरस माने 3, और वो क्या बोलता है, और तीसरा बताया था 5। तो 3 4 5 3 4 5 टोन, और एक और रह गया, एक और। अब जब बोन नहीं जुड़ी तो डॉक्टर बाद में बोलता है कि गलती से बोन ठीक से नहीं जुड़ पाई, तो 7 टोन करना, 7 को टोन करना, क्लियर? तो सही दिशा में हो जाए। 3 4 5 7 टोन। और अगर 0 टोन 9 ट्रीट कर दें, बहुत बढ़िया। कि कोई बोन के आसपास कहीं इन्फेक्शन आ गया हो रक्त में कहीं उसमें, तो 0 टोन 9 ट्रीट, बस ये ट्रीटमेंट हो गया। और भी इसको ऐड कर सकते हैं, और आप एक भी ऐड कर सकते हैं दाहिनी तरफ टोन करने में। 1 टोन करिए, 1 भी टोन कर सकते हैं। क्यों? स्पेस बढ़ाने के लिए, ताकि कोई स्पेस पर कम हो गया हो तो वो बढ़ जाए। जैसे पंचर बनाने वाला करता है, पंचर बनाने वाला क्या करता है, बोलिए? कह रहे गया, आप गए, उसने कहा कि भैया क्या करें? उन्होंने कहा कि पंचर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि पक्का कि कच्चा करें? बोलता है ना। तो पक्का माने गरम करना, तो गरम करना माने 3। बोलिए, पानी डालता है या बिना पानी डाले नहीं करता है, सोल्यूशन लगाता है, सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, सोल्यूशन लगा दें, वो सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन कोई है तो उसको लगाता है, फिर उसको बांध करके और अग्नि की और पहले जैसे आप आएंगे तो पहले आस पास की जगह भी ठीक करेगा। ये जगह ठीक करना 1 नंबर 1 नंबर। और उसने गर्म किया तो 3 नंबर, और लगाया उसने, सोल्यूशन लगाया, सब लगाया, ये वही है। तो ये इस रूप में भी देखिए वही चीजें हैं। ठीक, तो हम लोग जो है सेमेस्टर 2 का इस बार अब समाप्त हो रहा है। अब हम लोग केवल इंटरेक्टिव सेशन कोई लेंगे, तो उसके बाद तब हम लोग चर्चा करेंगे। तो खेमका सर को हम लोग उनकी शक्तियों को याद करेंगे। और संजय जी, जयश्री जी, याद रखिए, डॉक्टर कोमल, आपको कुछ भी मालूम हो, आपको मेथी लगाना मालूम हो, तो भी जब भी कोई आपको मिले पेशेंट, उसको मेथी जरूर लगाए। जितना मालूम है वो जरूर करिए। आपको कोई आया, उसने कहा कि हमको मानसिक अवसाद है,
तो आप फिंगर नंबर 7, 8 में बीच के जॉइंट में मेथी जरूर लगा दीजिए। उसने कहा कि हमारे पेट दर्द कर रहा है, बच्चों का पेट दर्द कर रहा है, कुछ मत करिए, आपको नहीं मालूम है, LI, SI स्टमक तीनों में ब्लैक कलर लगा दीजिए वात जॉइंट में, जहां भी हो स्टमक वाले में। तो ये सब करिए जरूर, इससे आपको शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आपका हाइपोथैलेमस स्ट्रांग रहेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल, आपको लगेगा हमने चिकित्सा पढ़ी और हमने, और उसने कहा कि भैया आपने क्या चीज लगा के दिया था, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। जब ये सुनेंगे तो आपका जो आपका हाइपोथैलेमस है क्या आनंद अनुभव करेगा। और हाइपोथैलेमस प्रसन्न, तो तिवारी जी से पूछे कि क्या क्या प्रसन्न होगा, सबका कंट्रोलर है, बढ़िया। इंडोक्राइन सबका कंट्रोलर वही है, नर्वस सिस्टम से लेकर सबको, सब आनंद देगा, पूरे शरीर को कंट्रोलर। आपको आनंद जो आ रहा है, आप बहुत से हार्मोन समझते नहीं है जो प्रसन्नता वाले होते हैं, उनका सीक्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है, वो प्रसन्न कर देगा आपको। अचानक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम प्रसन्न क्यों हो गए, वो मालूम हो रहा है, वो सीक्रेशन जो कर रहा है वो प्रसन्नता वाले। तो यूफोरिया जो सुखानुभूति होती वो यही सब होती। तो इससे करिए जरूर, और खेमका सर का तभी सपना पूरा होगा, ईच वन रीच वन, ईच वन टीट वन, ईच वन टीट वन। इसी शब्दों के साथ हम लोग सेमेस्टर 2 को समाप्त कर रहे हैं। अब हम लोग सेमेस्टर 3 और 4 के रहेंगे, आप सब लोग उसमें ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं है संजय जी, आप पता करवाते रहिएगा, सेमेस्टर 1 का क्लासेस भी चलने वाला होगा जी। सेमेस्टर, अरे वो सेमेस्टर 1 का जो होना है वो एग्जाम जो है